हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक, उसका सेट नंबर 8 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 7 सेट जो है लगा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सातों वीडियो का लिंक दिया है, वो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए उस सातों सेट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ वो वह क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजात शत्रु। राइट आंसर इसका अजात शत्रु हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है यानी कि क्या होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपव्ययी। अपव्ययी, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है, तो अपव्ययी कहलाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधो हस्ताक्षरकर्ता। क्या हो जाएगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडी। क्या हो जाएगा, अंडी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अनावृष्टि। क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीन। दीन शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मराल। मराल जो है हंस का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन को जो है पहले गौर से देखिए। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। कब अपनाया गया और कब लागू हुआ, दोनों में अंतर है। तो कब अपनाया गया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका के। विधायिका के अधीनस्थ है कार्यपालिका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है ये प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। जबकि ये समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 उसी में जोड़ा गया था। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो ये सम्मिलित किया गया था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ये उस समय का ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस पी सदाशिवम। पी सदाशिवम इसका आंसर हो जाएगा, पी सदाशिवम। यहाँ पे हो जाएगा पी सदाशिवम। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वज्रयान संप्रदाय किससे संबंधित है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वज्रयान संप्रदाय है यानी कि ये किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों से। वज्रदान संप्रदाय जो है वो किससे है, बौद्धों से है।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है ये है, किसी न किसी एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड होते ही रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हन। कल्हन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के रचयिता जो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालिब थे क्या। गालिब क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कवि, गालिब थे कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन्सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेन्सांग भारत की यात्रा की थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्भव जो है वो कहाँ है, अमरकंटक, अमरकंटक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि नाथुला पास किस राज्य में स्थित है। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नाथुला पास कहाँ है, सिक्किम राज्य में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि चार मीनार स्थित है, यानी कि चार मीनार कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डल झील स्थित है, यानी डल झील कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। डल झील स्थित कहाँ है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर को ही गुलाबी शहर कहा जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डायकॉर्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिन। कितना दिन, 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। पतंजलि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी था। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी कहाँ, वैशाली में। कहाँ, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। किसको हराया था, तो ये हराया था हुमायूं को। हुमायूं को चौसा चौसा की लड़ाई में शेर शाह हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के नाम नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। नाना साहिब के रूप में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहिब के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट। सर आयरकुट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ही प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। प्रथम वायसराय कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम के गांधी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। जलमंडल में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। 70% जो है वो जलमंडल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है।
अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जिसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोटा मंडल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा में, यहाँ राज्यसभा पूछा जा रहा है, लोकसभा नहीं। तो राज्यसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम सीमा होती है वो होती है 30 साल। वहीं अगर बात अगर लोकसभा की जाए, लोकसभा की बात अगर की जाए तो उसमें कितना है? उसमें है 25 वर्ष। क्या कितना है? 25 वर्ष है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है? गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 468। वहीं अगर मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें टोटल अभी भी जो अनुच्छेद है, टोटल अनुच्छेद अभी भी है 395। ठीक है, और अगर गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में अभी कुल 468 अनुच्छेद है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? ये उस टाइम का जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और उस टाइम जो सीरिया के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बशर अल असद। बशर अल असद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर से। लाल सागर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में फैला हुआ कौन सा शहर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। एक एशिया एशिया महाद्वीप में, और दूसरा जो है वो यूरोप, किसमें? यूरोप में फैला हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ के? समुराई योद्धा वर्ग जो है वो कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। जापान जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार भारत में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि काम करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत की भाषाओं से। भारत की भाषाओं से कौन संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संशोधन के तहत? किस संशोधन के तहत? तो समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैरी कॉम संबंधित है किससे? मैरी कॉम किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग से। मैरी कॉम किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फंजाई बोलिए या फिर कवक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है गुर्दे का। गुर्दे का यानी कि किडनी भी जिसको बोलते हैं, किडनी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। अदरक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति किस में होती, कहाँ पे होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर, यानी कि लीवर। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि निर्गत यानी आउटपुट साधन संभव बनाते हैं किसमें? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंकड़े देखना और प्रिंट करना, आंकड़े देखना और प्रिंट करना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेल। एक्सेल जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, बाकी माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब के सब जो है हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? सिंगल साइट को संदर्भित करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल। सदिश मात्रा इनमें से कौन सी है? तो प्रतिबल है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके कक्षा में चारों ओर घूमते रहता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जड़ता का सिद्धांत। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो जड़ता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है? तो ये है लोहा के। हेमेटाइट किसके अयस्क है? लोहा के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस इनमें से कौन सी नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है, बाकी जो है नियॉन, हीलियम, ऑर्गन ये सब के सब अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? हास्य गैस के रूप में कौन सी जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता का मापक है, ध्वनि तीव्रता का मापक यानी कि ध्वनि तीव्रता का मापक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अत्यधिक किण्वन यही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैकेट। पैकेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगभग 700। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो वो किए थे A G टेंसले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सेल का खोज किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सेल का खोज किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है कौन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेबीज। रेबीज किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इस चार ऑप्शन में से जहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटासियम साइनाइड। पोटासियम साइनाइड जो है एक जहर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि घेंघा किसकी कमी से होती है? घेंघा किसकी कमी से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो घेंघा हो जाता है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिसुसूरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्वासी-योरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वासी-योरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन के कारण ही, प्रोटीन की कमी के कारण से ही क्वासी-योरकर बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तोता। भारतीय तोता जो है वो खतरे में नहीं है। बाकी सब के सब जो है, भारतीय गिद्ध, हिमालय बटेर और साइबेरियन सारस, ये सब के सब प्रजाति जो है खतरे में है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि टाइटन का चंद्रमा, टाइटन का चंद्रमा, यहाँ पे टाइटन का चंद्रमा से मतलब है कि टाइटन का उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, उसी प्रकार यहाँ से पूछा जा रहा है कि टाइटन का जो उपग्रह है वह कौन सा, टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शनि का उपग्रह ही टाइटन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था, ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका ये 8वां पार्ट था। 6 पार्ट इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग, सॉरी 7 पार्ट जो है वो हम लोग करवा चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोबारा फिर से बोलें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार जाके पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके उसका एक बार PDF डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग उस PDF को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि काफ़ी हद तक आप लोगों के माइंड में जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट करके बताइए कि इस सारे क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से जुड़ जाइए, वहाँ पर जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।